दे देता है। किसी भी देश को धमकाकर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगा दिए जाते हैं और यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत भी है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं। पूरी पूरी पकड़ मिडिल ईस्ट में अमेरिका की है। अमेरिका जो चाहता है वो करता है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है कि कोई भी देश अमेरिका को पलटकर जवाब नहीं देता है। अमेरिका जब धमकाता है किसी देश को तो वो देश खामोश होकर बैठ जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ईरान जैसा देश अमेरिका की धमकियों से डरता नहीं है, तो ईरान में अमेरिका की दाल नहीं गल रही है। बाकी अमेरिका जिसे भी चाहता है उसे धमका देता है। यूरोप के साथ भी जंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। धमकियां दे दी हैं, टैरिफ लगा दी हैं फ्रांस, कनाडा जैसे देशों के ऊपर। उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले आपको मिडिल ईस्ट की खबर बता देता हूं। मिडिल ईस्ट में आपको मालूम ही है कि अमेरिका के बहुत सारे बेस बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट के अंदर वो कतर का अल उदीद बेस है। ये सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का। मिडिल ईस्ट के सारे बेस इसी अल उदीद बेस से कंट्रोल होते हैं। कोई भी मिशन मिडिल ईस्ट के अंदर चलाना होता है तो अल उदीद एयर बेस का ही इस्तेमाल अमेरिका करता है। अब ये जो बेस बना हुआ है ये कोई ऐसे ही थोड़ी ना बना हुआ है। इसके बदले में अमेरिका से कतर बहुत सारा पैसा भी लेता है। अमेरिका कतर को यह भरोसा दिलाता है कि हम यहां पर अगर मौजूद रहेंगे तो आपके ऊपर कोई देश हमला नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लालच देकर कतर की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका कतर की जमीन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी चलाता अपनी है। अब ये बात जो शाही परिवार है कतर का, जिसकी इस वक्त हुकूमत है, उसके एक मेंबर को बुरी लग गई कि हमारी ही जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे ऊपर ही ये रौब दिखाते हैं, सारे नियम कानून हमारे ऊपर लागू करते हैं। शाही परिवार के एक मेंबर ने अमेरिका को एक